धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। घर बनाने के लिए जब जमीन लेते हैं, किसी को ले जाकर इस जगह पर घर बनाना है कहकर, यहां मैं घर नहीं बना पाऊंगा कहते, जमीन रहते हुए भी अपना घर नहीं बना पाने वाले ऐसे लोग होते हैं। आप शायद सेवकाई में हो, आपको बस कुछ समय शांति से बैठे रहना है। सभी रुकावटें, उसका कारण यही है, मुझे जानने के बाद मेरा विश्वास किए बिना काम करते हैं, अन्य जातियों से संबंध रखते हैं, सच्चे मार्ग को जानकर भी उससे पीछे हट जाने के कारण मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझसे दूर होने लगते हो तो मैं भी तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर होने लगता हूं। आप उस पाप को समझकर मेरे पास में आकर क्षमा मांगकर, प्रभु के पास आकर उपवास और प्रार्थना के साथ उससे क्षमा मांगेंगे तो वो क्षमा करेंगे। उसके नाम को समझने के बाद, उसके नाम को दूसरों को बताने के बाद, अगर आप अन्य जाति के रास्ते को अपनाते हैं तो क्षमा मांगना ही समझदारी का काम है। परमेश्वर से क्षमा मांगे बिना आपका आगे बढ़ना तो पूरी तरह से नामुमकिन है। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए स्तुति करते हैं। आपकी महिमा और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। पेंटिकॉस्ट की आत्मिक सभा में जाने वाला एक परिवार वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वास्तु के प्रकार से ही करेंगे और आपने उसके लिए खास व्यक्ति रखा है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं पर तुमने नहीं देखा। तुम वो काम करना चाहते हो, तुम्हें मुझ पर पूरे विश्वास में आना है। इस तरह परमेश्वर चेतावनी देते हैं। उसी तरह से जमीन और घर लेकर बेचने वाले एक भाई है, परिवार है। आप घर खरीद कर बेचते हैं, जमीन खरीद कर बेचते हैं, लेकिन उसके लिए आपने एक व्यक्ति को रखा हुआ है। उसे ले सकते हैं क्या? इसे ले सकते हैं? इसे किस समय बेच सकते हैं? ये पूछते हैं रहस्यपूर्ण ढंग से, या किसी व्यक्ति के पास जाकर इसके लिए पूछते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है। भविष्य बताने वाला मनुष्य, उनके साथ आपकी एकता है। कलीसिया में जाएंगे, वहां पर काफी समय बिताएंगे। आपके साथ दोनों बच्चों को ले जाते हैं, दोनों बच्चे बुरे हालात में हैं। पैसे तो हैं, पर बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रभु हमसे मन बदलने के लिए कहते हैं, झूठा भविष्य बताने वालों की बातों से बाहर निकल कर आए। परमेश्वर यही कहते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे कोई ऑनलाइन में भी जुड़ा होगा। आपका कैरेक्टर है कि आप सभी की गलतियां निकाल के दिखाते हैं। गलतियां निकालते हैं, सभी विषयों में गलतियां निकाल कर दिखाते हैं। यानी एक दिन में आप कम से कम 10 कामों में गलतियां निकाले बिना नहीं रहते हैं। किसी शादी के घर में जाएंगे, वहां पर कमी निकालेंगे। किसी के घर में जाएंगे तो कमी निकालेंगे। बस में यात्रा करते समय कमी निकालेंगे। किसी भी जगह पर भरपूरी के बारे में बात नहीं करते। किसी काम में, किसी घर में, किसी परिवार में, किसी कलीसिया में, सेवकाई में कुछ अच्छा नहीं बोलते। केवल क्या गलत है, क्या कमी है, वही बताते हैं। केवल कमी घटी बताते हैं। कमियां दिखाने की आपकी आदत होगी, बचपन से ये आदत होगी। शायद आपकी मां में भी यही आदत हो सकती है। ये तो निश्चय आपसे भी जुड़ी हुई होगी। आप अपने जीवन में शारीरिक कमजोरी में होंगे, शांति नहीं होगी, पति पत्नी के बीच में नहीं बनता, और बच्चों की उम्र 27 साल की होने पर भी परेशानी में पड़े होते हैं। या फिर दूसरा बच्चा पाप की गुलामी में जीवन जी रहा है। अगर आप उद्धार पाएंगे तो आपके बच्चे भी उद्धार पाएंगे, इस तरह से कहना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु, आपने जो उजागर करने का काम किया उसके लिए स्तुति करते हैं। आपकी क्रियाओं के लिए स्तुति करते हैं। जिन जिन को आप बता रहे हैं वो इसे पहचाने।
आपके करीब आए, आपकी बातें समझकर आपसे क्षमा मांगे, माफी मांगे, आपके लिए जीवन जिए प्रभु, केवल आप ही के लिए, केवल आपके लिए ही आए। बार बार बड़े काम करते जाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। आज के दिन हमारे मनन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16। आइए वचन 32 पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 32। आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। देखो, ये घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। फिर से पढ़ते हैं। देखो, ये घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु यीशु अंतिम दिनों में क्रूस पर मरने के पहले ये कहते हैं, सब तितर बितर होकर मुझे अकेला छोड़ देंगे। किनके बारे में कहा? चेलों के बारे में। सब मुझे छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे। आज के संदेश का शीर्षक है अकेला छोड़े जाने का समय। अकेला छोड़े जाने का समय होता है। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे अकेले छोड़ दोगे। चेले भी उसे ऐसे छोड़कर गए थे ना। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो चेले सो रहे थे। वहीं पर उसका अकेला होना शुरू हो गया। वो यीशु को पकड़कर लेकर जाते हैं, महल में उससे पूछताछ करते हैं। कुछ तो पीछे गए, पतरस भी गया था, पर आखिरकार सब उसे छोड़कर अपने अपने घर में कमरा बंद करके बैठ गए। अंत में कोई यीशु के साथ में नहीं था, कोई नहीं था, सब छोड़कर चले गए थे। जब उसे कष्ट हुआ, मुश्किलें आई, उसे दिक्कतें आई, तो कोई भी नहीं था। पहले उसके साथ सभी थे, लेकिन जब यीशु को जरूरत थी तब कोई नहीं था। यहां पर परमेश्वर वचन 32 में कहते हैं, ऐसा समय आएगा जब तुम मुझे अकेला छोड़ोगे, वरन वो घड़ी आ पहुंची है। मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। तुम मुझे छोड़कर गए, मैं पिता के साथ में हूं, मैं अकेला नहीं। देखिए, कई जगह प्रभु यीशु ने कहा, मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ में, इस तरह से कहा। यही सत्य है। सभी हमें छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ी मुसीबत हो, कुछ काम हो, थोड़ी परेशानी हो तो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर छोड़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर छोड़ते ही नहीं। इस संदेश को सुनने वाले लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु के जैसे सभी लोग आपको भी छोड़कर चले जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे। क्या आप अकेले खड़े हैं? पहले तो आप बहुत से लोगों से घिरे थे, वो तो आपके साथ चलते थे, पर अभी आप अकेले खड़े हैं। मेरी मदद के लिए कोई नहीं, क्या इस तरह से आप देख रहे हैं? यीशु के जैसे जो आपके पास है उसे देखिए। पिता परमेश्वर यीशु के साथ थे। आपके साथ में कौन है? प्रभु यीशु हैं। अकेलापन नहीं है। अकेलापन नहीं है। जब दुनिया हमें अकेला कर देती है तो हमारे साथ में परमेश्वर हैं। जब भी ये दुनिया हमें अकेलेपन में ढकेल देती है, हम अकेलेपन में जाने लगते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। उसे कभी भी आपको भूलना नहीं है। मनुष्य शायद आपके साथ में ना हो, पर हमें बनाने वाले प्रभु आपके साथ हैं। तो रोइए मत, वो हमारे साथ है इस जगत के अंत तक। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये प्रतिज्ञा की है। वो साथ हैं। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, वचनों में 3 लोगों पर मैं चाहता हूं गौर कीजिए। पहला है दाऊद। दाऊद के साथ में जो भी था वो छोड़कर, एक समय दाऊद को छोड़कर चले गए। पहला शमूएल अध्याय 30 में 6वें वचन को यहां पर पढ़ते हैं। पहला शमूएल अध्याय 30, आइए वचन 6 यहां पर पढ़ते हैं। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर
पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आइए फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। और दाऊद बड़ी संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत क्रोधित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हाँ, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इस जगह आप देखेंगे तो दाऊद अकेला किया गया था। सिकलग नाम की जगह पर दाऊद का परिवार और उसके साथ में जितने भी लोग थे उनका परिवार और सारी वस्तुओं को वो लेकर गए और सब कुछ उन्होंने जला दिया था। वो जलाकर वहां से चले गए थे। दाऊद जब वापस आता है तो वो ये देखता है कि वहां पर उसका परिवार नहीं और उसके लोगों के परिवार भी वहां पर नहीं है। शत्रु आकर सब कुछ लूट कर चले गए, भेड़ बकरियां और उनके बच्चे और उनके पूरे परिवार को लेकर चले गए। सभी रो रहे थे, दाऊद भी रो रहा था, सभी रो रहे थे। अचानक कुछ बदल गया, उन्होंने पार्टी बदल दी। दाऊद के ऊपर उन सभी लोगों का गुस्सा भड़का, तो फिर सब लोगों ने क्या करना चाहा? वो दाऊद के विरुद्ध में आना चाहते थे। वो उसे अलग कर देते, दूर कर देते हैं। दाऊद उन्हें मजबूत कर रहा था। देखिए, ये क्या दर्शाता है कि जब कमी आती है तो वो दाऊद को गलत बता के उसे अलग करते हैं। अगर आप कुछ घरों में, कुछ परिवारों में देखेंगे तो वहां पर कुछ कष्ट हैं, कुछ परेशानी है। एक ही व्यक्ति पर सारा दोष मढ़कर बाकी सब लोग एक होकर उसे अलग कर देते हैं। कहिए किसी घर में पति और पत्नी और बच्चे होते हैं तो जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो कई बार पत्नी को पति और बच्चे मिलकर बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो कुछ परिवार में परिवार के मुखिया को माँ और बच्चे मिलकर अलग करते हैं। वैसे ही उसके लिए कुछ न कुछ मनगढ़ंत बनाते। इनके बिना दिमाग के निर्णय से ये हुआ, वो हो गया और हमारा ये नुकसान हुआ, ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं। कुछ लोगों के लिए शैतान का संघर्ष होता है। सभी के साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो रहा है, इसे हम अपना लेते हैं। एक चेतावनी के रूप में उस कार्य के लिए मानो उसे अनुमति मिल जाती है। एक नुकसान के जरिए परमेश्वर के करीब आना, या फिर हम अपने कार्य को करना सीख ले, या फिर परमेश्वर अगर हमें नया काम देते हैं तो परिवार में, व्यापार में, पैसों के विषय में, किसी विषय में किसी तरह से अगर नुकसान होता है, देखिए, या कोई और कार्य हो सकते हैं, या जब भी कोई परेशानी आती है तो सिर्फ एक व्यक्ति पर उंगली उठाकर दोष लगाते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये ऐसा कर रहे हैं। देखिए, केवल परिवार में ही नहीं, ये तो हर जगह पर होता है। यहां पर हम दाऊद के बारे में इसे देखते हैं। सभी लोग एक होकर इसके विरुद्ध में आते हैं। जो दाऊद के साथ हुआ था उनके साथ भी हुआ था। वो उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे दाऊद पर पथरवा करना है, दाऊद ही इसका कारण है, दाऊद के कारण ही ये सब कुछ हुआ, इस तरह से कहने लगे। लेकिन वो अकेलेपन में रहकर उसने परमेश्वर में हियाव बांधा। आप इसके अगले वचनों को पढ़े तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर से पूछता है क्या मैं इनका पीछा करूं, और फिर वो पीछा करता और सब कुछ वापस लाकर देता है। अकेला किया गया वही दाऊद जाकर शत्रु का पीछा करता, सबको छुड़ाकर लेकर आता है। लेकिन उसके अकेले छोड़े जाने के अनुभव को देखिए। उसको अकेला छोड़ा गया था, उस अनुभव को देखिए। प्रभु के संतानों, मुश्किल के समय में, जब हानि होती है उस समय में, या जब विरोधी आकर आपके परिवार पर हमला करता है, आपके परिवार में कोई काम हुआ और उसके बदलाव के कारण एक व्यक्ति को बिना किसी कारण से उसके सामने खड़े होकर उस पर दोष लगाते हैं, उस पर वो दोष लगाते हैं, वो उसे झेल नहीं पाते हैं, रोते हैं। रोइए मत, प्रभु के पास आइए। कई बार आपको खुद को हियाव बांधने की जरूरत होती है। ये काम और कोई नहीं करेगा। जब सब आपके विरुद्ध में हो जाते हैं तो आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है। आपको हियाव बांधना होगा, दृढ़ बनना होगा। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये सब मुझ पर दोष लगा रहे हैं। जब आप हृदय में हियाव बांधेंगे तभी खड़े रह पाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसी जगह पर बहुत से इसे सह नहीं पाते और इसमें फंस जाते हैं। क्यों बिना किसी कारण से लोग एक साथ मिलकर मुझ पर दोष लगा रहे हैं, तो क्यों जीना है? इस तरह कहकर बहुत से लोग आत्महत्या का निर्णय लेते हैं, हताश होकर लेट जाते हैं, पीड़ा में रहते।
या फिर कुछ लोग अपने जीवन में इस बात को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, वो बुरे निर्णय लेते हैं या फिर परमेश्वर में कमी निकालते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात देखिए, यहां पर वचन में हम देखते हैं एक मनुष्य तो अकेलेपन का अनुभव करता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 37 में देखिए और वचन 28 यहां पर एक साथ पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 28, आइए यहां पर एक साथ पढ़ते हैं। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। क्या कहता है? वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। उसे पूरी तरह से अकेला कर दिया गया। मिस्र में उसे ले जाया गया। वो तो अकेलेपन में था। इसे अच्छे से समझिए। यूसुफ उस समय 17 साल का था। वो अपने परिवार से अलग किया गया और उसे ले जाकर मिस्र में बेच दिया गया। वो अपनी मर्जी से नहीं गया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे ले जाया गया। वचन क्या कहता है? अध्याय 37 वचन 28 के अंत में, वे लोग, यानी ये तो व्यापारी थे, वो लोग यूसुफ को वहां पर मिस्र में लेकर गए। उसके लिए पैसे दिए, उसे लेकर गए। क्या सिर पर उठाकर लेकर गए या ऊंट पर बैठाकर? कैसे ले गए होंगे? जानते, पुराने जमाने में बाजार में मुर्गा ले जाने जैसे था। बाजार में जैसे मुर्गा खरीदते थे वैसे गुलाम खरीदते थे। समझ रहे ना? वैसे उसे खरीद कर ले गए, यानी उसे गुलाम बनाकर ले गए। ऐसे में वो अकेलेपन में था। गौर से सुनिए, वो 17 साल का प्यारा बेटा था। अपने भाइयों से वो पूछने लगा, वो मिलने गया। अब उसकी हालत देखिए। उसे दूसरे देश में ले जाया गया, घर से अलग हो गया, भाइयों से अलग हो गया और परदेश में चला गया। 17 साल का था। कारण क्या था? कारण तो उसका दर्शन था। दाऊद के अकेले होने का कारण, अचानक से दुश्मन आए, सब कुछ वो लूट कर लेकर चले गए और सब कुछ जला दिया। उस वजह से वो अकेला हो गया। उस पर पथरवा करना चाहते थे। यहां यूसुफ ने कुछ नहीं किया था, पर उसके पास एक दर्शन था। भविष्य के समय के बारे में एक निश्चय था। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, ये परमेश्वर ने बताया था। वही बात वो सबको शेयर करके बताता है। इसलिए उसको इस तरह से अकेलेपन में चले जाना पड़ा। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। कुछ समय में देखिए, आपको जो दर्शन मिलते हैं या आपको कोई प्रकाशन मिलता है, भविष्य काल में कुछ घटनाएं होंगी जिससे आपको महिमा मिलेगी। दुश्मन से या अपने परिवार द्वारा, अपने ही परिवार द्वारा सहन नहीं कर पाते हैं, वो विरोध करते हैं, आपको अकेला कर देते। जरा गौर से समझिए, कितनी बड़ी बात है। यूसुफ की घटना है। एक दिन उसके भाई उसके सामने दंडवत करेंगे। यही तो इसका प्रकाशन था। यह उसका प्रकाशन नहीं, परमेश्वर का प्रकाशन था। यह उसकी अपनी बनाई हुई कहानी नहीं थी कि मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं खुद ये काम करूंगा। ऐसे चुनौती नहीं देता है। परमेश्वर खुद उससे कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैंने एसाव से घृणा की और याकूब से प्रेम किया। याकूब से मैंने कितना प्रेम रखा। याकूब की संतान परमेश्वर पहले ही बताते हैं। मां के पेट से जब पैदा हो रहा था, परमेश्वर उसे पहलोठा बनाते हैं। इसे कौन बदल सकता है? कैसे बदला जा सकता है? तेरे मां के गर्भ में तेरे रचे जाने के पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहते हैं, इसे कौन बदल सकता है? लेकिन जब प्रकाशन आता है तो हमें सचेत रहना चाहिए, नहीं तो यह मुश्किल का कारण होगा। यानी अगर उसकी उन्नति से ईर्ष्या करते थे, भविष्य में ये कहता है कि ये बहुत उन्नति करेगा, इसी कारण से उसे निकालकर अलग रखते हैं। इसहाक को जैसे अलग करके रखा, वैसे ही ये भी बढ़ता गया। भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा, ये कह रहा है, इसलिए अभी से इसे बाजू रख देते हैं, इसे अकेला कर देते हैं। तो मत डरिए। यूसुफ के जीवन पर के इस वचन को मनन करते समय मैं रोने लगा। पिता को दिखाने के लिए उसके भाइयों ने एक मेमने को मारा और उस मेमने के लहू को उसके वस्त्र पर लगाया। उस मेमने के लहू को वस्त्र पर लगाया। उसके पिता ये देखकर कितने दुखी हुए होंगे कि मेरा बेटा ऐसे कैसे चला गया। वो हमेशा घर में रहता था, मैंने उसे कभी बाहर नहीं भेजा, अकेले नहीं रहने दिया, उसे काम करने की आदत नहीं थी। लेकिन इस सीन को देखिए, उसे तो दूसरे देश में लेकर चले गए। व्यापारी उसे गुलाम की तरह बेचते हैं। उसे कुछ भी पता नहीं था। वो तो रो रहा होगा ना। वहां पर उस शहर में जाकर उसे पोतीफर के यहाँ गुलाम के रूप में बेचा गया।
वो वहां घर के काम करने लगा। लेकिन एक दिन आया, चाहे उसे जहां भी रखा गया, प्रभु की संतानों को जिसके पास दर्शन, उसे कहीं भी डाल दीजिए, परमेश्वर उसके साथ हैं। उसके मिस्र में जाने के लिए प्रभु की एक योजना थी। वहां पर उसके लिए रास्ता खोलते हैं और अपनी योजना पूरी करते हैं। इसे अच्छे से समझ लीजिए। वो अकेले किया गया, लेकिन भविष्य के बारे में जो भी परमेश्वर की योजना है, जो उसे पूरी करनी है, चाहे कुछ लोग उसे हटाना चाहे, अकेला करना चाहे, दूर करना चाहे, आपको डरना नहीं है, डट कर खड़े रहना है। कुछ समय के बाद परमेश्वर निश्चय अपनी बातें पूरी करेंगे। वो आपको बिल्कुल स्थिर करेंगे। आपको डरना नहीं है। ओ, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझे वचन मिला था, लेकिन मुझे अलग कर दिया, अकेला कर दिया। नहीं, किसी भले काम के लिए सब कुछ हो रहा है, समझ लीजिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आपको दुखी नहीं होना है। उद्धार पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद प्रार्थना करते हैं, भवन में जाते हैं, पेंटिकॉस्ट की सभा में जाते हैं, हाँ, अन्य भाषा में बोलते हैं। अभी शराब पीना बंद कर दिया, इसे अभी शहर से निकाल दिया, अलग किया, उसे अकेला कर दिया है। हाँ, तो डरिए मत, यीशु आपके साथ में है। आप समझ रहे हैं ना? देखिए यीशु ने क्या कहा है, चाहे लोग मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे, वो मेरे साथ रहेंगे। मेरे पिता मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर है। समझ रहे हैं ना? यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उत्पत्ति 39 में जब वह ऐसी परिस्थिति से जाता है, सब उसे छोड़ते हैं, परमेश्वर नहीं छोड़ते। परमेश्वर उसे नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य की बात सुनकर प्रभु नहीं जाते। उसे कोई नहीं बदल सकता है। चाहे सब आपको छोड़ दे, आपको अलग कर दे, अकेला कर दे, परमेश्वर आपके साथ में है। आपको यही समझना होगा। तीसरी बात, एक मनुष्य को देखकर संदेश खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 9 आइए एक साथ पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 वचन 9 आइए हम एक साथ पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। आइए फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। देखिए, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। यहाँ यूहन्ना को अकेला कर दिया गया था, जैसे कोरोना में क्वारंटाइन किया जाता था। कोरोना में सबको अलग कर दिया गया था, कोई किसी के पास नहीं आता था। कोरोना का फैलाव ज्यादा न हो, इसलिए प्रशासन की ओर से लोगों को पास में आने नहीं दिया। इस तरह अलग कर दिया गया था। वचन के कारण ही क्लेश हुआ। वचन के कारण ही उसे अलग रखा गया था। केवल वचन के कारण। यहाँ ऐसा है, प्रभु के वचन, ऐसे वचन हमारे जीवन को कई बार ऐसे अकेलेपन में रख देते हैं। वचन के द्वारा बात करने वाले परमेश्वर, वचन से फिर ठीक करने वाले, उसी से वो हमें भविष्यवाणी देते हैं। उसने अपने वचन से सब कुछ बनाया। उस वचन को पूरा करने के लिए उसने कुछ लोगों को अलग किया। यहाँ यूसुफ के जैसे। केवल इतना ही नहीं, देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह के गवाह होने के कारण मैं यहाँ पर पतमोस टापू पर हूँ। यीशु का गवाह होने के कारण, यीशु के गवाह के रूप में परमेश्वर ने रखा है। यीशु यहाँ पर पिता की महिमा करना चाहते हैं, उस वजह से अलग किया है। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु ने अपनी महिमा के लिए आपको अलग करके रखा है। ऐसे बस हालेलुया हालेलुया या स्तुति स्तुति नहीं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्यों बाइबल पढ़ते हैं? क्यों चर्च में जाते हैं? इसलिए आपको अलग किया है। अपना गवाह होने के लिए आपको अलग किया है। समझ रहे हैं ना? क्या आप ऐसे अकेले कर दिए गए हैं? दाऊद को क्यों अकेला कर दिया गया था? जो था वो लूट कर लेकर चले गए, कोई और आकर लूट कर लेकर गए, लेकिन उसका दोष इस पर लगाया गया। उसका सारा दोष इस पर लगाकर इस पर पत्थरवा करना चाहते थे। यूसुफ को देखिए, उसने क्या कहा था? बस परमेश्वर का दर्शन बताया था ना, उसको ऐसे गड्ढे में डाल दिया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझसे कहा। उसके बाद में उससे क्या किया? उसे निकालकर पैसों के लिए व्यापारियों को बेच दिया। चले जाओ, अगर तुम वापस आओगे तो देखा जाएगा। हाँ, उसे अकेला भेज दिया। जाओ, दूसरे शहर में जाओ। अभी तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। यहां पर यीशु के वचन के लिए और उसके गवाह होने के कारण उसे अलग कर दिया गया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर के लिए जीने की वजह से अलग कर दिया गया, जैसे कोरोना में करते थे। हाँ, तुम बहुत ज्यादा पवित्र हो गए ना, तो दूसरे कमरे में जाकर रहो। परिवार में रहना है तो परिवार के बन के रहो। ऐसे अकेले जाओगे तो अकेले रहना होगा।
लेकिन सच में यहाँ पर यह नहीं कहा कि उसे अलग कर देंगे। पतमुस पर यूहन्ना खुद नहीं गया, यूहन्ना को शहर से बाहर निकाल कर रखा गया। क्या आपको ऐसे ही अलग कर दिया है? तुम आत्मा में बहुत आगे निकल गए हो, तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, तुम बहुत सेवकाई कर रहे हो, हाँ यीशु के लिए दौड़ रहे हो। क्या आपको अलग कर दिया है? तो अलग करने दो। ये प्रकाशन तो केवल यूहन्ना के लिए ही था। प्रकाशित वाक्य की ये जो किताब पतमुस टापू पर, वहां परमेश्वर ने उसको बताया। समझ रहे ना? उसे अलग करके परमेश्वर छोड़ के चले गए। क्या एक जगह पर भी लिखा है परमेश्वर उसके साथ थे? परमेश्वर कैसे हैं इसका दर्शन वो अपना स्वरूप आपको दिखाते हैं। जी उठने के बाद में यीशु कैसे दिखते हैं यहीं पर बताया गया है। समझ रहे हैं ना? क्या आप ऐसे अकेले किए गए हैं तो प्रभु प्रकाशन देंगे। परमेश्वर आपके साथ हैं। यीशु ने वचन कहा सभी अकेले कर दिए जाएंगे, तो डोंट वरी, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। मेरा भेजने वाला पिता मेरे साथ है, तुम जाओ, वो आखिर तक मेरे साथ में रहेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा कहते हैं। अंत तक कोई आपके साथ नहीं रहेगा, केवल परमेश्वर रहेंगे। जब अकेले होंगे तो चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु आपके साथ हैं, वो आपको चलाएंगे। वो आपको चलाएंगे जिसने दाऊद को चलाया, जिसने यूसुफ को चलाया, यूहन्ना को चलाया, वो आपको चलाएंगे। प्रार्थना करते हैं, अभी प्रार्थना करते हैं। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप करुणामय प्रभु हैं। आपने जो कृपा के वचन बताए इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, ये मेरे पिता का वचन है। सबको अलग किए जाने का समय आएगा, वो तो जरूर आएगा, लेकिन आप साथ में होंगे। क्लेश तो आएगा ही, मुसीबतें आएगी, हमारे विरुद्ध में लोग खड़े होंगे, पर मेरे साथ रहने वाले लोग नहीं होंगे। मेरे साथ खाने वाले, मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ सोने वाले मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मेरे पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिता मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु आप ऐसे ही हैं। संसार हमें छोटी छोटी बातों के लिए छोड़ देता है, पर आप कभी नहीं छोड़ते हैं। इस जगत में अंत तक, हमारी आंखें बंद होने तक आप हमारे साथ हैं। आंखें बंद करके अपने प्राण त्यागने वाला स्तिफनुस जीवन का त्याग करते समय तभी आपने उसे स्वीकार किया। प्रभु आप यहां भी हैं और वहां पर भी हैं। अगर आप केवल स्वर्ग में रहेंगे तो यहां हमारे लिए कोई नहीं होगा, लेकिन आप तो बिल्कुल शुरू से ही हमारे साथ में रहते हैं। शुरू से अंत तक आप हमारे साथ में रहते हैं। आप हमें कभी नहीं त्यागते हैं। अगर कोई भी ऐसे अकेलेपन की स्थिति में पड़ा है जहां दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, सभी ने इनका हाथ छोड़ दिया है और ये भी आपके सामने रो रहे हैं, मेरे साथ में प्रभु यीशु है, ये हिम्मत रखिए। उसके बारे में रोना नहीं है। ऐसा रोना दूर करके बल प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमेन। Contact detail Brother K.N. Rajan, Jesus Does Miracles Church, Nettiyanvilai, Mamuttukadai, Viricode Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu 629165. Mobile 9043795952.